को बता देना चाहते हैं कि आशुतोष जी सरकार के बीच में और मनीष कश्यप के बीच में संवाद स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं कि मामला सुलझ जाए और या एफआईआर जो किया गया है वो वापस ले लिया जाए और बीच को इस मामले को सुलटाने का प्रयास आशुतोष जी लगातार कर रहे हैं। कल से इस मामले पे लगे हुए हैं। जल्दी ही कुछ बड़ा अपडेट भी आपको इस मामले में देंगे। हाँ हेलो। हाँ नमस्कार अंकित जी, आपका स्वागत है पॉजिटिव इंडिया में। नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं आप? एकदम ठीक है। अच्छा, अभी ये जो मैटर जो चल रहा है ये विकास राज का, जिसके बारे में आपने फेसबुक पोस्ट भी किया है, एफआईआर का कॉपी भी डाला है, तो क्या है ये, मतलब महिला के साथ ही क्या किया था कि जिसके कारण इसके ऊपर केस दर्ज हुआ? देखिए एक्चुअली क्या है, दिसंबर महीने की घटना है जी। एक गरीब लड़का जो कि हमारे स्वजातीय था। अच्छा। और वो अपनी बहन का साथ रिक्शा चलाता था और अपनी बहन का शादी वो करना चाह रहा था। कोई भी गरीब अपनी बहन का शादी करेगा ही करेगा। जी जी। तो हमारे भूमियार ब्राह्मण एकता मंच हमारे पास, हमारे नेता आशुतोष जी के पास, डॉक्टर सोनू शंकर जी के पास मदद की गुहार लगाया कि भाई मेरी बहन की शादी आप लोग संगठन चलाते हैं, करवा दीजिए। डॉक्टर साहब सोनू शंकर जी ने खुल के आर्थिक सहयोग किया और समाज के बहुत सारे लोग, लड़का, स्टूडेंट, छात्र, विवाह, रोजगार, जिसके पास जो भी था 100 रुपए 200 रुपए थे उसका मदद करके हम लोग 2.5 लाख रुपए उसके अकाउंट में, बाकी सोनू शंकर जी अपने तरफ से 3-3.5 लाख रुपए और एक सोने का चैन वगैरह देके अच्छे से शादी करवा दी। ये लड़का विकास राज क्या किया, एक्सपोज के नाम पे बस इसको सिर्फ ये रहता है कि मनीष कश्यप का विरोध करें, भूमियारों का विरोध करें। इसका एजेंडा सिर्फ इतना ही फिक्स है। उस लड़की के घर पे चला गया, लड़की ने एफआईआर में दिखाया, ये दर्ज करवाया है। वो छुपा हुआ कैमरा से लड़की अपने घर में नाइट ड्रेस में थी, उसका पूरा वीडियो बना लिया, उसके साथ अभद्रता के साथ पेश आया। फिर उन्होंने बुद्धा कॉलोनी थाने में जाकर उस पर एफआईआर करवाया। अच्छा। जिसमें वो मुख्य आरोपी है, जिसका केस नंबर 1515/22 है। उसमें 4-5 महत्वपूर्ण संगीन धाराएं लगी हुई है, लेकिन पुलिस अभी तक एफआईआर नहीं कर रही थी क्योंकि हम लोग सुस्त थे। लेकिन अब हम लोग एक्टिव हो गए इस मुद्दे पे, क्योंकि जब वो बदले के अनुसार से काम करेगा, बदले के कार्रवाई के रूप में काम करेगा, तो क्रिया का प्रतिक्रिया उसको भी मिलेगा। और हम लोग जल्द ही एक बढ़िया वकील रख के प्रशासन से मिलेंगे और न्याय का गुहार लगाएंगे। हम एफआईआर को भी तो अपना सोशल मीडिया पे अपडेट कर चुके हैं। एक चीज़ बताइए कि किसी भी महिला का जब तक वो अनुमति नहीं देती है तब तक उसका वीडियो नहीं बनाया जा सकता है, और एक महिला जो नाइट ड्रेस में है तो एक इंसानियत के नाते, एक मानवता के नाते भी तो इसको देखना चाहिए था। कानून तो एक अपना चीज़ है, लेकिन किसी भी माँ बहन का वीडियो अगर कोई बनाता है तो ये तो गलत बात है सामाजिक रूप से भी। देखिए बात यही है कि दिल्ली बम्बई में कमाने वाले जाके लोग 500-200 रुपए का दिहाड़ी मजदूर था इसके पहले वो, और माइक ले लिया, यूट्यूब ले लिया, अपना चैनल मिल गया फ्री का। उसको तो पत्रकारिता का प नहीं पता है कि पत्रकारिता का प क्या होता है। उस तरह का तो घिनौनी हरकत करेगा ही करेगा। वो सब सही है, हम मानते हैं कि लतखोर है एक नंबर का, जिसको कहते हैं ना कि मारपीट जहां जाइए 4 थप्पड़ उधर से खा जाता है, 3 थप्पड़ उधर से खा जाता है। जिस व्यक्ति का इस तरह का आचरण हो, उसके बारे में ज्यादा बोलेंगे नहीं, उसको करके दिखाएंगे कि हम क्या है वो क्या है। जब जब तुम हमारे समाज के स्वाभिमान पर खेलोगे, हम लोग अच्छा से प्रतिक्रिया देंगे। हमारे नेता ने हमें, आशुतोष जी ने ये हमेशा से सिखाया है, लेकिन जब समाज पे आंच आए तो फिर रुकना नहीं है, डरना नहीं है, हिम्मत करके उससे मजबूती से लड़ना है, चाहे जो हो जाए। इसके लिए परिणाम जो आए, लेकिन उससे लड़ाई लग गई है तो परिणाम तक हम लोग अभी कुछ दिन पहले भी ये मार खाया था, जो कि मनीष कश्यप के ऑफिस के बाहर ये लाइव आकर के रो रहा था कि मेरे साथ ये हुआ है, वो हुआ है, गाड़ी पर से धकेल दिया है। जैसे हम आपको पहले भी बोल चुके, ये हो गया, संतोष रेणु यादव हो गया, वेद प्रकाश हो गया, एक दफा मार थोड़ी खाया है, कम से कम 100 दफा मार खाया होगा। 50 दफा का तो वीडियो लाइव होगा। इसको लोग लत्तम जुत्तम करते हुए वीडियो है इसका, कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वीडियो है, आप देख सकते हैं। लेकिन यही है कि जिसको कहते हैं ना कि देहात में घटाहा, एक नंबर का घटाहा है। कितनों मारिए फिर उतने काम करेगा, कितनों पीटिए फिर उतने काम करेगा। यही वाला चीज है। एक चीज बताइए और सिंपल आंसर दीजिएगा इसका, कि आखिर मनीष का इसके घर में विकास राज जिसका भी नाम लिए, या संतोष रेणु, या एक दो और व्यक्ति है, इसके घर में अगर इसको लूज मोशन भी होता है तो मनीष कश्यप पे आरोप लगा देता है। ऐसा क्यों? मनीष कश्यप ने इसका क्या मतलब किया है? क्या हो सकता है इसका कारण? बात क्या है, देखिए हकीकत यही है कि मनीष कश्यप भाई एक हैं कि सोशल मीडिया पे भी इन्फ्लुएंसर बने हुए हैं। उनके बारे में हमेशा से एक एजेंडा चला लिया है कि विरोध करो, 5 लाख 10 लाख व्यूज आएंगे, 100 मिलियन $100, $50, $60 कमाना है इसको। जिसको जिसको डॉलर्स कमाना है, अपना सीधा सा मनीष कश्यप का विरोध करो और डॉलर्स कमाओ। साले का घर भी चलता है तो मनीष भाई के बात पे ही चलता है। मनीष का विरोध करने पे उसका घर भी चल रहा है। अरे भाई मनीष का विरोध से बढ़िया तुम समर्थन में वीडियो बनाओ। आग, दो समाज के बीच में आग लगाने का काम मत करो।
हम किसी जाति के खिलाफ नहीं है। हमारे नेता तो साफ-साफ पहले भी आपको बोले हैं कि तो हम उस समाज को जोड़ने का प्रयास किए जो कि जिस समाज से हमारा एकदम बहुत 36 का आंकड़ा चलता था। लेकिन ये लोग 2-3 लोग ऐसे हैं जो हमको नहीं लगता कि इस तरह का संभव होने देंगे। तेजस्वी यादव जी को अगर मुख्यमंत्री बनना है या बहुत दूर तक जाना है, तो आप हमारे जाति को टारगेट करके नहीं चल सकते हैं। आपको हमारे जाति के पास नतमस्तक होना पड़ेगा। लेकिन विकास राज, संतोष रेणु, वेद प्रकाश, ना जाने ऐसे 10-20 और लंगे-लुफंगे लोग हैं, जो अपने आप को इस तरह से मतलब ये 2 लोग तो समाज के बीच में हर वक़्त कटिहार वाला मैटर हो या छपरा वाला, ये तो खुलेआम जाति का नाम लेकर के गाली देता है। ये लोग अपने आप को पत्रकार कहता है। पत्रकार इसको कौन कहता है? ये पत्रकार कहने लायक है ही नहीं। ज़बरदस्ती अगर कोई पत्रकार खुद को कह ले, हम खुद को पत्रकार कह लें, तो ये थोड़ी अच्छा चीज़ नहीं है। पत्रकार इन लोगों के खिलाफ तो पत्रकार जो सही मायने में पत्रकार हैं, उन लोग को आगे आकर आवाज़ उठाना चाहिए और ऐसे लोग को पर कड़ी कार्रवाई करने का प्रशासन से मतलब डिमांड मांग करना चाहिए था। एक चीज़ और जो सही बताइए। मायने में पत्रकार हैं, उन लोग को अब इनके खिलाफ लड़ाई छेड़ना पड़ेगा। नहीं तो पत्रकारिता तो सही मायने में कहिए तो फिर लोग निचले स्तर से देख रहे हैं। जी, जी। एक चीज़ और बताइए कि अभी जिस महिला के सम्मान के लिए आप लोग खड़े हुए हैं, अगर वो महिला आपके समाज की नहीं होती, किसी दूसरे समाज की होती, तो क्या तब भी आप लोग खड़े होते उस महिला के लिए? बिल्कुल, पहले भी बहुत बार ऐसा हुआ कि जो हमारे समाज की महिला नहीं है, उसके साथ खड़े रहे हैं। ये पहली बार थोड़ी हुई है। आज संजोग से कहिए कि वो हमारे समाज की महिला है, तो ये हमारा धर्म बन जाता है कि जब हम अपने समाज को ही नहीं बचा पाएँगे, तो दूसरे का क्या इज़्ज़त बचा पाएँगे? यानी पहले घर को ही बचाएँगे, उसके बाद ही दूसरे को बचाएँगे। लेकिन इससे पहले भी बहुत सारा बार ऐसा हुआ है। परसों ही देखिए कि एक मुसलमान बच्ची का बलात्कार हो गया था। जी, जी। पार्टी के प्रदेश सचिव हमारे संगठन से जुड़े हुए डॉक्टर सोनू शंकर जी अपने पूरे टीम बेगूसराय टीम के साथ उसके घर पे गए थे। तो हम लोग जातिवाद नहीं करते हैं, जहाँ सच है वहाँ खड़ा रहता है और ये हमारा समाज का नेचर है, स्वभाव है। जहाँ भी गलत होगा हमारा समाज स्वतः खड़ा हो जाता है उसके साथ में। हम गलत के साथ होने वाले लोग हैं, इधर खबर आई खड़ा थी होने कि वाले लोग आपने सर्व समाज के लिए ट्रेन रोको अभियान वगैरह भी चलाया था, कुछ धरना वगैरह हाँ, कहीं? बिल्कुल दरभंगा में हमारे नेता संतोष कुमार जी वहाँ पे गए थे, तो बुलाए थे और उस पर भी क्रिया मतलब अभी चालू है। हम लोग आगे भी बात करेंगे, वहाँ धरना प्रदर्शन है, पट्टी पे भी बैठे थे वो। तो वो तो लगातार समाज के बीच में ही रहते हैं, आंदोलन में ही रहते हैं। आज भी मधुबनी गए हुए हैं, कल भी दरभंगा जाना है, लगातार 19 तारीख को जयपुर में ब्राह्मण महापंचायत में जाना है, 21 को उनको वाराणसी जाना है। वो अपना कर्म बहुत अच्छे से कर रहे हैं। समाज के लोगों को देखना होगा कि कौन किसके साथ खड़ा एक है। एक चीज़ आज का ही मामला आप देख लीजिए, मनीष कश्यप जी के साथ एक भी समाज के बड़े नेता खड़ा नहीं। एक भी समाज के बड़ा नेता खड़ा नहीं। लेकिन जब मनीष कश्यप बाहर में थे, तो उनका इंटरव्यू के लिए लोग अशोक जी से पैरवी करता था। कि अशोक जी आपका मनीष भाई से अच्छा संबंध है, एक मेरा इंटरव्यू करवा दीजिए। लेकिन आज के तारीख में एक भी समाज का नेता मनीष जी के साथ में नहीं खड़ा है, जो कि बिल्कुल गलत है। युवाओं के साथ खड़ा होना चाहिए। नहीं तो फिर युवा अगर आपके पीछे पड़ जाएँगे तो फिर आपका गद्दी खिसकना भी तय है। एक चीज़ ये का तय है। आप एक चीज़ का आप जवाब दे दीजिए छोटा-सा, और उसके बाद हमारा नेक्स्ट एक क्वेश्चन है लास्ट, उस पे हम आएँगे। सबसे पहले चीज़ ये है कि आप लोगों के ऊपर एक जाति के समाज का नेता होने का जो ठप्पा लगता है, और आप लोगों पर ये आरोप भी लगता है कि आप लोग एक जाति को लेकर चलते हैं। लेकिन इधर कुछ दिनों से जैसा समाचार आ रहा है कि ये दरभंगा वाला हो या कुछ और मैटर हो, कि आप लोग सर्व समाज के लिए खड़े होते हैं, तो आप पर ये जातीयता का जो ठप्पा लगा हुआ है, इसको आप कैसे हटाएँगे? हटाना है ही नहीं ना, ये तो गर्व की बात है ना कि हम अपनी जाति के लिए खड़ा हो रहे हैं। कोई तो खड़ा भी नहीं हो रहा है, इसको हटाना कहाँ है? हम तो गर्व से कहते हैं कि हम अपनी जाति की लड़ाई को लड़ते हैं। हमारे नेता गर्व से कहते हैं कि हम अपने भूमिहार और ब्राह्मण समुदाय की लड़ाई को लड़ते हैं। हाँ, लेकिन हमें दूसरे समाज से भी कोई आपत्ति नहीं है। दूसरे समाज के भी लोग अगर हमारे नेता को खोजेंगे, हमारे संगठन को खोजेंगे, हमारे पार्टी को खोजेंगे, हम लोग वहाँ उनको मौजूद मिलेंगे। एकदम इसमें कहीं कोई सच्चाई है, एकदम 100% यही सच्चाई है कि हम अपने जाति के लिए गर्व का विषय है। मेरा जाति हमारे लिए गर्व का विषय है। हम जाति की बात को प्रमुखता से करते हैं। नहीं, आप शायद सवाल नहीं समझ पाए। जैसे छपरा में जो घटना हुआ, वो आपके समाज की घटना नहीं थी, या दरभंगा में जो आप ठीक। गए वो सर्व समाज के लिए गए। तो आप लोग सभी जाति धर्म के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों पर ये इल्ज़ाम लगता है कि सिर्फ भूमिहार की राजनीति करते हैं। इस देखिए, पे क्या इल्ज़ाम कहना लगाने चाहेंगे? वाले का तो छोड़िए। इल्ज़ाम लगाने वाला आप देख रहे हैं ना, जैसे आप ये सवाल पूछे, तो आप देखे होंगे तभी तो ये सवाल पूछे हमसे जी, जी। कि आपके लोग सर्व समाज में जा रहे हैं। उसी तरह बौद्धिक लोग हैं, बिहार में बौद्धिक लोग का कमी नहीं, वो देख रहे हैं कि सभी लोग में जाते हैं। लेकिन हाँ, हम अपनी जाति की बात को प्रमुखता से करते हैं, पहले भी जवाब में हम यही दिए। लेकिन हम सबकी बात को करते हैं, जहाँ पे लोग हमें छपरा में मुबारकपुर वाले घटना में हमारे नेता को लोग खोजे और हमारे नेता 144 लगने के बाद वहाँ पे कोई नहीं गया। पहला शख्स पहुँचने वाला कोई था तो संतोष कुमार था। बिना डरे, बिना कोई लाग लपेट, बिना कोई राजनीतिक ईर्ष्या, किसी भी प्रकार का जातीय मतभेद के बिना वो पहुँचते हैं और अच्छा लगता है।
ये खबर बाकी आप लोग सब देख ही देखिए, रहे हैं। हमने भी चलाया था ये खबर, और प्रशांत भैया जो जनता जंक्शन वाले हैं उन्होंने दरभंगा वाला भी खबर चलाया, और ये सवाल जो अभी आपसे मैंने किया है, यही सवाल उन्होंने दर्शकों से किया था कि देखिए जिस आशुतोष कुमार पर जातिगतता का ठप्पा लगता है, उसने सर्व समाज के लिए, क्योंकि वहाँ पे तो सिर्फ भूमिहार तो रहता नहीं है, या भूमिहार को उन सुविधाओं का तो लाभ तो नहीं मिलेगा, लेकिन वो सर्व जाति सर्व धर्म के लिए गए। अब लास्ट हमारा सवाल ये है कि क्या आपकी पार्टी RJJP या फिर भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच फाउंडेशन मनीष कश्यप के साथ अभी जो समस्या आई है, आप लोग का क्या स्टैंड है? देखिए, वो तो हमारे संगठन और पार्टी के मुखिया आशुतोष कुमार जी कल मीडिया में ही बोल दिए हैं कि जब जैसे जरूरत पड़े वो हमको याद करें, अगर आंदोलन करने का जरूरत होगा तो हमारे पास संगठन है, प्रखंड स्तर तक संगठन है, पंचायत स्तर तक संगठन है, संगठन में सक्रिय सदस्य हैं। हम लोग चक्का जाम कर देंगे, आंदोलन कर देंगे, रोड पे आ जाएंगे। हमारे पास तो यही पावर है। हमारे पास सदन में नहीं है लेकिन सड़क पे है, और सड़क पे अपनी मौजूदगी दिखाएंगे और बात भी करेंगे। ऊपर स्तर पे बात भी कर रहे हैं आशुतोष जी, बात भी कर रहे हैं। देखिए, मामला सुलझ जाए, दोनों के बीच में सामंजस्य बैठ जाए, ऐसा प्रयास भी वो कर रहे हैं। सर देखिए, हमारा क्वेश्चन कुछ अलग है। आशुतोष जी 2-3 दिन से फेसबुक पे भी सपोर्ट कर रहे हैं मनीष कश्यप को, तो ये हमारा सवाल नहीं है, ये तो स्टैंड लगभग क्लियर है। लेकिन स्टैंड यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि जैसे आप लोगों ने तेजस्वी यादव के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, उन्होंने भी एक कदम आगे बढ़ाया और माफ़ी भी मांगी थी समाज से। उन्होंने श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में शायद ये प्रोग्राम हुआ था, वहाँ पे उन्होंने माफ़ी भी मांगी समाज से। पहली बार तेजस्वी यादव ने भरी मन से माफ़ी मांगी थी। बहुत बड़ी बात है, शायद समझने वाले ही समझ पाएंगे इस चीज़ को, कि अगर कोई आपका दुश्मन अगर है, उसको ख़त्म करने के बजाय वो अगर झुक जाता है तो ये आपकी सबसे बड़ी सफलता है। इस बात को लोग नहीं समझ पाते। लेकिन आप लोगों का ये तेजस्वी यादव ही करा रहे हैं, जैसा कि मनीष कश्यप का आरोप है। आप लोग एक तरफ दोस्ती भी तेजस्वी यादव से कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप क्या कर पाएंगे फिर? आप तेजस्वी यादव भी अपना है, आपका अपना है, मनीष कश्यप भी आपका अपना है, तब आप दोनों में से किसी एक को किसको सपोर्ट करेंगे, ये सवाल है। नहीं, इस मामले में मेरा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय जिसके पास भी है बिहार में, वो दोषी है। हम इसको राजनीतिक रूप से नहीं देखते हैं। कुछ प्रेरित हुई घटनाएं राजनीतिक रूप से, भारतीय जनता पार्टी इसको तेजस्वी यादव के रूप में, एजेंडा के रूप में पेश कर रही है, लेकिन हम नहीं देख रहे हैं। जिसके पास सूचना एवं जनसंपर्क विभाग है, वो इस मामले को देखती है, और उसके मंत्री अगर इस तरह से काम कर रहे हैं तो वो दोषी हैं। बस स्पष्ट है। हम किसी पॉलिटिकल चीजों को नहीं, बस भाई हैं। आशुतोष जी के साथ रिश्ता उनका बहुत प्रगाढ़ है, हमारा समर्थन है। हम इसको पॉलिटिकली नहीं देखते हैं। यानी इस कि मामले पे पॉलिटिकली मेरा कोई राय नहीं है। नहीं, आपकी बातों से लग रहा है कि आप हर एक परिस्थिति में मनीष कश्यप के साथ खड़े हैं। आपने इनडायरेक्ट रूप से जवाब दे दिया इसका। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल साथ में अगर खड़े, दोनों इसमें में कोई से दो मत नहीं है। तेजस्वी यादव और मनीष कश्यप दोनों में से अगर एक को चुनने की बात आई तो आप मनीष कश्यप को चुनेंगे, ये भी क्लियर है। देखिए, वो तो ये तो सवाल दोनों अलग अलग क्षेत्र के लोग हैं, एक पत्रकारिता जगत के, एक राजनीतिक जगत के। नहीं, अभी इसका अभी जो जवाब देना मामला कहीं है, से उचित नहीं। अभी जो मामला है, करेंट मामला है, अगर दोनों में से किसी एक को चुनने की बारी आई तो आप मनीष नहीं, कश्यप को चुनेंगे। कंपेयर का ये सब्जेक्ट नहीं ना हुआ। दोनों अलग अलग चीजें हैं ना। एक पत्रकारिता जगत से, एक आप कहते हैं मनीष कश्यप और रवीश कुमार में किसको चुनना है, तो हम बता देते किसको चुनना है। लेकिन आप पूछेगा मनीष कुमार तेजस्वी में किसको चुनना है, तो दोनों अलग अलग है। कंपेयर का सब्जेक्ट नहीं है, दोनों अलग अलग और इसको सेक्टर के राजनीति से हैं, जोड़ के भी नहीं देखना है। दोनों अलग अलग सेक्टर के हैं, लेकिन अगर दोनों में से एक को चुनना हो तो दोनों में से किसी एक को एक के साथ खड़ा रहना हो, तब क्या करेंगे? ये राजनीति और पत्रकारिता हटा दीजिए। अच्छा जी, इसको हटा दीजिए, देखिए, दोनों में से एक को चुनना है। हाँ, देखिए, आप बात बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हम तो बोल ही रहे हैं कि दोनों का सब्जेक्ट ही अलग है, तो हम कैसे कहते हैं किसको चुनना है किसको नहीं चुनना है। अभी लेकिन वाक युद्ध सब कुछ जो हो ठीक है, रहा है समय पे सर, अभी दोनों में चलेगा। वाक युद्ध जो हो रहा है, तेजस्वी यादव के तरफ से बिहार पुलिस बोल रही है उनके बिहाफ में। अभी नहीं, मनीष कश्यप पर एक और FIR बिना जांच के दर्ज हो गया कि उसके नाम से किसी ने फर्जी ID बना ली थी। आपके नाम से भी कोई बना सकता है? नहीं, हम एक बात और आपके दर्शकों को बता देना चाहते हैं कि आशुतोष जी सरकार के बीच में और मनीष कश्यप के बीच में संवाद स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं कि मामला सुलझ जाए और FIR जो किया गया है वो वापस ले लिया जाए, और बीच को इस मामले को सुलटाने का प्रयास आशुतोष जी लगातार कर रहे हैं। कल से इस मामले पे लगे हुए हैं। जल्दी ही कुछ बड़ा अपडेट भी आपको इस मामले में देंगे। आशुतोष जी का पहल रंग लाएगा, और दोनों के बीच में जो वाक युद्ध चल रहा है या जो राजनीतिक रूप से प्रेरित बातें चल रही है वो खत्म हो जाएगी। इस मामले में वो लगे हुए हैं, तेजी से लगे हुए हैं। परिणाम भी आपको 2 से 4 दिन के अंदर दिख जाएगा। यानी कि आप ये एक बड़ा खुलासा कर रहे हैं, एक सेकंड सर, यानी कि आप एक बड़ा खुलासा कर रहे हैं कि दोनों के बीच मिल बैठ करके इस मामले को सुलझा लिया जाएगा। ये मामला जितना बड़ा होता जा रहा है ये बंद खत्म हो जाएगा,
मिल बैठ के सुलझा बिल्कुल लिया जाए। बहुत पहल कर रहे हैं, जी, जी। नेताजी पहल कर रहे हैं हमारे, और इस पर सकारात्मक परिणाम निकलकर बहुत 3 से 4 दिनों के अंदर सामने आ जाएगा। अब अभी बातचीत का दौर जारी है, देखिए कितना हम मतलब कि वो लोग सफल हो पाते हैं, कि परिणाम कितना पॉजिटिव रहता है, क्या रहता है। लेकिन बातचीत का दौर चालू हो गया सरकार के स्तर से, परिणाम की क्या होता है, लेकिन पहल किया जा रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंकित जी, आपने अपना कीमती समय दिया और एक ठीक बहुत है। बड़ा खुलासा किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।